नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए पराली प्रबंधन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई किसान पराली जलाते पकड़ा गया तो उस पर 2 गुना जुर्माना लगेगा और FIR भी दर्ज होगी। सरकार चाहती है कि इस बार खेतों में प्रदूषण कम हो और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। हरियाणा में मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। ठंडी हवाओं और सुबह की धुंध ने सर्दी की दस्तक दे दी है। किसानों को इस बदलते मौसम से गेहूं की बुवाई का अच्छा मौका मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। गुरुग्राम और आसपास के जिलों में शनिवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत रैली फिलहाल स्थगित कर दी गई है। भाजपा नेता मोहनलाल बड़ौली ने दावा किया है कि रैली की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। पहले यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब PM का हरियाणा द्वारा रद्द हो गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है। हरियाणा में IPS पूरन कुमार सुसाइड केस ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस केस में सरकार ने DGP शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं रोहतक में SIT जांच में नए एंगल से जांच की जा रही है, जिसमें 2 लाख रुपए की रिश्वत की बात सामने आई है। पूरन कुमार का परिवार अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। गुरुग्राम में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों में 17,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं और कुल 2 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस का कहना है कि अब कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है ताकि सड़क पर अनुशासन कायम रहे। हरियाणा में बेशकीमती खजाने की तलाश जारी है। वैज्ञानिकों की टीमें 12 से अधिक गांवों में ड्रिलिंग कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जमीन के नीचे दुर्लभ खनिज या तेल जैसे पदार्थ मिलने की संभावना है। यह खोज सफल रही तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। गुरुग्राम में नगर निगम ने सड़कों की गुणवत्ता पर सख्त रुख अपनाया है। सेक्टर 51 इलाके में खराब निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में निर्माण कार्यों की नियमित जांच होगी ताकि नागरिकों को बेहतर सड़कें मिल सकें और सरकारी धन की बर्बादी रुके। PWD विभाग पर एक किसान ने गंभीर आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि उसकी जमीन पर बिना अनुमति सड़क बना दी गई। इससे नाराज होकर उसने आत्मदाह की चेतावनी दी है। मामला प्रशासन तक पहुंचा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारी किसान से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को मेट्रो से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस परियोजना से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रोजाना हजारों लोग जो स्टेशन तक पहुंचने के लिए परेशान होते हैं, उन्हें अब सीधी मेट्रो सुविधा मिलेगी। योजना के तहत स्टेशन के पास इंटरचेंज पॉइंट बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक कम हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही नूंह जिले का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राज्य में मौजूदा परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। हालांकि नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 61 इलाके की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि यहां PM 2.5 का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। लोगों को घर से कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। फरीदाबाद में मोटापा निवारण स्वास्थ्य अभियान को लोगों से बड़ा समर्थन मिला है। इस पहल के तहत डॉक्टरों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर नागरिकों को फिटनेस, योग और संतुलित आहार के फायदे समझाए। अभियान का उद्देश्य मोटापे से जुड़ी बीमारियों को रोकना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। हरियाणा में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 12 अक्टूबर से 4 लाख बच्चों को खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इस अभियान से बच्चों को संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। माता पिता से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को समय पर टीका जरूर लगवाएं। हिसार में जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने अपनी स्किल्स और गति से दर्शकों को रोमांचित किया। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।
गुरुग्राम में पराली जलाने वाले किसानों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो किसान पराली जलाएंगे वे अगले 2 सीजन तक MSP पर अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। यह निर्णय प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वैकल्पिक तरीके अपनाएं। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब बस में सफर करने वाले लोग अपने पालतू कुत्तों को साथ ले जा सकेंगे। इसके लिए टिकट दर तय की गई है और कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे पटा और थूथन अनिवार्य होगा। यह कदम पशु प्रेमियों के लिए राहत भरा साबित होगा। हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाया है कि जब पंजाब में 30 दिन में 20,000 रुपए की राहत दी जा सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं। आप नेताओं ने कहा कि किसानों के हित में सरकार को राहत पैकेज लाना चाहिए। गुरुग्राम का मशहूर बंजारा मार्केट दिवाली से पहले फिर से चर्चा में है। यहाँ लोगों को सजावट और उपहार की चीजें आधे दाम पर मिल रही हैं। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है और व्यापारी खुश हैं। जो लोग कम बजट में दिवाली की शॉपिंग करना चाहते हैं उनके लिए यह जगह सबसे बेहतर है। हरियाणा के ITI में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए सरकार ने एक और मौका दे दिया है। अब आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है और इच्छुक विद्यार्थी 17 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है जो अब तक किसी कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के 7 वर्गों के कर्मचारियों के लिए मॉडल ट्रांसफर नीति को बरकरार रखने का फैसला लिया है। इस नीति के तहत शिक्षकों को 10% अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने की दिशा में उठाया गया है। अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बिना अनुमति फेनरलोन नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत शिक्षकों को पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति छुट्टी ली गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में बिजली से जुड़ी शिकायतों को लेकर उपभोक्ता परेशान है। टाटा कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर रही, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली निगम की छवि भी इससे प्रभावित हो रही है और लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम ने श्रमदान महाअभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान का मकसद शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। गुरुग्राम में जल्द ही 2 बड़े फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। यह फ्लाईओवर शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में मौसम ने करवट बदल ली है। ठंड की दस्तक के साथ ही बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और लोगों को ठंड का एहसास होगा। IPS पूरण कुमार की मौत के मामले में उनका परिवार अब तक न्याय की मांग पर अड्डा है। उनकी पत्नी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इंसाफ जरूर मिलेगा। दलित IPS अधिकारी की मौत के बाद उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने की बात कही। हरियाणा के दलित संगठनों ने चंडीगढ़ में महापंचायत बुलाई है। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है। महापंचायत में IPS पूरण कुमार केस पर सरकार से न्याय की मांग की जाएगी। हरियाणा रोडवेज बसों में अब खुले पैसे रखने की झंझट खत्म होगी। जल्द ही यात्री UPI से टिकट का भुगतान कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देगा और यात्रियों को राहत मिलेगी। बसों में QR कोड की व्यवस्था की जाएगी ताकि भुगतान आसान हो। हरियाणा में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान फिर से शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इस अभियान के तहत राज्य के हर जिले में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे ताकि राज्य को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाया जा सके। हरियाणा के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा निदेशालय ने दिवाली से पहले उनका बजट जारी कर दिया है। इससे शिक्षकों की सैलरी और अन्य भत्तों का भुगतान समय पर हो सकेगा। कई महीनों से लंबित फंड रिलीज होने से शिक्षक वर्ग में खुशी का माहौल। हरियाणा के स्कूलों में लगातार 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। शिक्षा मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह छुट्टियां त्योहारों और सप्ताहांत के कारण एक साथ आई हैं। बच्चे और अभिभावक दोनों इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार योजना पर काम तेज हो गया है। अब मेट्रो लाइन को गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाएगा। यह ट्रैक लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 454 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
गुरुग्राम में नहर पर बनी पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। चौड़ी पुलिया बनने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गुरुग्राम के एस्टेयर गार्डन सोसाइटी में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। यहाँ के लगभग 1200 परिवार अब पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। लोग रोजाना टैंकर से पानी भरने को मजबूर हैं। प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की जा रही है। हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तारीख और फीस तय कर दी है। बिना लेट फीस छात्र एक निश्चित दिन तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके बाद लेट फीस लगने की संभावना है, इसलिए छात्रों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। हरियाणा में CET स्कोर की वैधता बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। अब उम्मीदवारों को बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से युवाओं का समय और पैसा दोनों बचेंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी है और जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। हरियाणा रोडवेज विभाग ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। इच्छुक उम्मीदवारों को तय तारीख से पहले आवेदन करना होगा। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। गुरुग्राम में सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। तापमान 17.6 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों ने सुबह के समय ठंडी हवाओं के बीच गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। गुरुग्राम में दिवाली के दौरान बाजारों में घूमने वालों को ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए पुलिस ने खास प्लान बनाया है। अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे और पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाएगी ताकि लोग आराम से त्योहार की खरीदारी कर सकें। दिवाली शॉपिंग के लिए गुड़गांव की फेमस मार्केट्स में भीड़ उमड़ रही है। यहाँ मिलने वाले कपड़े, सजावट के सामान और मिठाइयों की वजह से मार्केट पैसा वसूल मानी जा रही है। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर भी दिए हैं। हरियाणा में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में मौसम बदलने लगा है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। सुबह शाम धुंध और स्मॉग देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को मास्क पहनना और सुबह की सैर से परहेज करना चाहिए। गुरुग्राम के कांग्रेस विधायक मामन खान पर हमले की साजिश रची गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि अपराधी रोहित गोदारा के इशारे पर उनकी रेकी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हरियाणा में IPS अधिकारी की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। समिति ने DGP को हटाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। परिजन न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। हरियाणा के ओलंपियन संजय अब भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने हैं। उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में हॉकी पकड़ ली थी। उनके चयन से राज्य में खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी। हिसार में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने कहा कि वृक्षारोपण राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी का प्रतीक है। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया और सभी से हर साल पौधे लगाने का आह्वान किया गया। सिरसा में कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पारस्परिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर नई तकनीकों पर चर्चा की। उद्देश्य है कि कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सके और किसानों की आमदनी बढ़े। हरियाणा में सड़क सुरक्षा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के 1,55,000 छात्र भाग लेंगे। यह परीक्षा छात्रों में ट्रैफिक नियमों की समझ बढ़ाने के लिए कराई जा रही है। शिक्षा और परिवहन विभाग मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। रेवाड़ी में आयोजित सभा में कैप्टन अजय यादव ने कहा कि हरियाणा में हाल की घटनाएं देश के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने सरकार पर कानून व्यवस्था सुधारने का दबाव डाला और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। गुरुग्राम में लोकतंत्र के सशक्त हथियार RTI को कमजोर करने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पारदर्शिता से डरती है और जनता की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब अधिकारी को ही न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी कैसे उम्मीद रखे। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह निष्प्रभावी हो गया है। लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं।
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए पराली प्रबंधन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई किसान पराली जलाते पकड़ा गया तो उस पर 2 गुना जुर्माना लगेगा और FIR भी दर्ज होगी। सरकार चाहती है कि इस बार खेतों में प्रदूषण कम हो और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। हरियाणा में मौसम